बस यही पता चला कि आपको खाली करना है और ऊपर से हथौड़ों की आवाज़ सर 2 दिन से हथौड़ों की आवाज़ आ रही है। तोड़ दिए जी, तोड़ दिए भाई साहब, तोड़ दिए, सभी तोड़ दिए, सब तोड़ दिए, कोई नहीं बचा, सामान सभी तोड़ दिए। सामान बिल्डिंगों का प्रोग्राम था, एक मकान था 2-3 मंजिल बना हुआ, वो पूरा तहस नहस हो गया। इसमें 22 फैमिली थी, 300 गज की ये बिल्डिंग है। इसमें 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है और आज ये भी तहस नहस हो। ये तो E7 है और तोड़ने का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें नहीं पता, हम तो तोड़ने आए हैं और तोड़ के रहेंगे। अभी डी ब्लॉक में केस हुआ, वहाँ पे कई बिल्डिंगों डैमेज हुई। अब अगर आप उनकी उसकी छानबीन करेंगे तो वो इलाके के एक जिम्मेदार नेता के यहाँ उठने बैठने वाले लोग नहीं, कोई नहीं बताया, ना बिल्डर ने बताया, ना कहीं और से पता भी नहीं था, कहीं से पता नहीं चला। पता होता तो जाहिर है डिस्प्यूट वाला कौन लेता है। किसी को भी मालूम नहीं था कि इस पे कोई केस है या कोई कंप्लेन है। हमें तो सिर्फ फ्राइडे को नोटिस मिला कि आप खाली कर दो। सर हम 3 साल हो गए रहते हुए हमें यहाँ। मजदूर कभी इन घरों को बनाते हैं, वही मजदूर आज इन घरों को गिरा भी रहे हैं। दोस्तों आज लगातार तीसरे दिन यहाँ पे डिमोलिशन का सिलसिला चल रहा है। ये कोने वाली बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला हिस्सा देखिए आप, कंटिन्यू यहाँ पे हथौड़ा चल रहा है। देखिए आप, इतना दर्दनाक सीन है, डर भी लग रहा है कहीं ये बिल्डिंग किसी के बदन पे न गिर जाए, कुछ गिर जाए। देखिए बेचारे जो मजदूर, ताज्जुब की बात यह है कि जो मजदूर कभी इन घरों को बनाते हैं, वही मजदूर आज इन घरों को गिरा भी रहे हैं। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, AJ कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अजान मार्केट। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई है। शुरू में यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मैं खाली नहीं करूँगा, लेकिन बाद में पुलिस आई और जो SHO थे जामिया नगर के, उन्होंने ऐलान किया। ऐलान करके उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अपनी बिल्डिंगें खाली कर लीजिए। उसके बाद ये बिल्डिंग खाली हो गई, उसके बाद ये इसको तोड़ने का सिलसिला जारी है। ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग मैंने बताया था आपको, एक तो ये बिल्डिंग, एक ये सामने आपको यहाँ दिख रही होगी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई रहता नहीं है। सारे मलबे यहाँ पे पड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। ये मुरादी रोड है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये मुरादी रोड है। बाज़ाब्ता यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है और ट्रैक्टर से जो वो हैमर होते हैं वो चलाने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मुरादी रोड कितना ही, बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही अफसोसनाक यहाँ का माहौल है। देखिए कैसे 3 घरों को एक साथ तोड़ा जा रहा है, पंचर किया जा रहा है। देखिए ये वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका पिछला हिस्सा कब्रिस्तान के पीछे है। क्योंकि लोगों को मुश्किल हो रही है सामान निकालने में, तो पीछे से दीवार तोड़ दी गई है ताकि ये लोग सामान निकाल सके। देखिए ये मजदूर लोग ये वाला बालकोनी तोड़ रहे हैं। ऊपर मैं आपको दिखा पाऊँ अगर जूम करके, तो देखिए वहाँ तोड़ दिया गया पूरी तरह से। ये वाला अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, तो यहाँ देखिए ये तोड़ दिया गया, ये पूरी तरह से। देखिए आप, अगर आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, तो ये वाला हिस्सा पूरी तरह से तोड़ दिया गया और अब कंटिन्यू इस बिल्डिंग पे हथौड़ा चल रहा है। 3 दिन से, 1 दिन 2 दिन से नहीं, लगातार 3 दिन से इस बिल्डिंग पे हथौड़ा चल रहा है। बटला हाउस के मुरादी रोड पे ये तीनों बिल्डिंग है। इस वाले रोड को मुरादी रोड कहते हैं, ये वाला जो रोड है इसी को मुरादी रोड कहते हैं। ये वाली बिल्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वाली बिल्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। एक ये वाली बिल्डिंग और एक ये वाली बिल्डिंग वही है जिसमें 22 फ्लैट है, 22 फैमिली रहती थी। मैंने फैमिली वालों से बात किया है, आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों मैं परसों से आपको एक खबर दिखा रहा हूँ कि मुरादी रोड पे जो 3 बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ने का सिलसिला जारी है। आज तीसरा दिन है, आज भी बिल्डिंग टूट रही है। एक L शेप की बिल्डिंग थी वो टूटी, एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो टूटी और एक बिल्डिंग वो अभी भी टूट रही है जिसमें ऑलरेडी मुझे जो बताया गया है 22 फ्लैट है और 22 फैमिली उसमें ऑलरेडी रह रही है। वो बिल्डिंग भी आज टूट रही है। सबके सब लोग बेयार और मददगार यहाँ रोड पे। ये देखिए आप, ये जो मैं दिखाऊँ आपको, जितने लोग देख रहे हैं आप सब उसी बिल्डिंग में रहा करते थे। ये वाली देखिए, वो हर खबर में यही कहता हूँ, जब भी बिल्डिंग टूटती है तो डिमोलिशन होता रहता है और जो बिल्डर बनाता है वो वहाँ से गायब रहता है, वो कभी भी नज़र नहीं आता। जिनका घर रहता है वो बेचारे परेशान तो रहते हैं, लेकिन वो भी आमतौर पे मीडिया वाले के सामने नहीं आते। कल उमर ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था जिसका L शेप वाला घर टूटा है। उसके बाद कंटिन्यू में कह रहा हूँ कि जिन लोगों का घर टूटा है वो अगर सामने आकर मुझे बताएं तो एग्जैक्ट हमें मालूम चले कि घर आखिर टूटा तो क्यों टूटा, किसकी एप्लीकेशन पर टूटा और क्या बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है। ये जो बिल्डिंग सबसे ऊंची वाली है, जो सबसे अच्छी बनी हुई है, उसमें आपका फ्लैट है? हमारा फ्लैट है सर। कौन सा फ्लैट है उसमें आपका? सर फर्स्ट फ्लोर है सर। कितने दिनों से रह रहे हैं आप? सर हम 3 साल हो गए रहते हुए हम यहाँ पे। मुझे ये बताइए, इस दौरान कभी आपको मालूम चला कि ये बिल्डिंग डिस्प्यूटेड है?
हमें अभी 2 दिन पहले सर पता चला है, अब नोटिस आया फ्राइडे को कि आपको खाली करना है। नोटिस देने के बाद में कुछ नहीं बताया, मंडे से यहाँ पे स्टार्ट ये सब हो गया। आपको कहीं पता नहीं चला? नहीं, हमें अभी 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डर से धोखा हुआ? बिल्डर ने हमें धोखा कुछ बताया नहीं, इसका भी डिस्प्यूट चल रहा था, जो भी इसमें उसने लगाया जो भी नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बताया। फ्लैट कितने में खरीदा था आपने? उसको हमने उस टाइम पे सर 25 से 26 लाख रुपए में लिया। जी जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इस बिल्डिंग में कोई मसला है? 1-2 बार ये सील भी हो चुकी है, कभी अंदाजा हुआ? नहीं, हमें उसने कुछ भी नहीं बताया, कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं रखी। जो भी हुआ, अब बस 2 दिन पहले नोटिस आया, वो जो सब नोटिस दिखाए जा रहे हैं, वो नोटिस दिखाने के बाद में बस यही पता चला कि आपको खाली करना है, और ऊपर से हथौड़ों की आवाज़ सर 2 दिन से हथौड़ों की आवाज़ आ रही है। प्लीज मुझे ये बताइए, आप ये बिल्डिंग टूट क्यों रही है, ये मालूम क्या? सर और भी जो आपस के आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे एक ये यहाँ पे मतलूब साहब हैं, वो सबकी कंप्लेंट करते हैं कि अगर हमें नहीं आप ये दोगे, एक्सटॉर्शन वगैरह टाइप का लेते हैं वो सबसे। ठीक है, एक्सटॉर्शन लेने के बाद में अगर आप मतलब उनको पैसे दे देंगे तो वो आपकी बिल्डिंग बनने देंगे, और अगर नहीं देंगे तो वो इस तरीके का काम करवाते हैं। मुझे ये बताइए, मतलूब के बारे में ये सिर्फ सुना है, आप ये कन्फर्म है? ये कन्फर्म है सर, क्योंकि सामने अभी एक है हमारे उमर है, भाई है हमारा, वो भी जानने वाले हैं, तो उनका तोड़ा है सर कल, तो उनके साथ में भी बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है। कल मेरी बात मतलूब से हुई है, आपको मालूम होगा, मैंने अपनी वीडियो में कहा था मतलूब साहब चाहें तो मुझे इंटरव्यू आकर दे कि वो लोगों का घर क्यों गिरवा रहे हैं। कल मतलूब ने मुझे इंटरव्यू तो नहीं दिया है, लेकिन फुल मेरी मतलूब से बात हुई है। वो कह रहे हैं फालतू की बात है, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। हाँ, एल शेप वाला जो घर गिरा है, वो कह रहे हैं उनसे मेरा झगड़ा चलता है, उनसे मेरा एक मसला है, उस बिल्डिंग के डिमोलिशन में मेरा हाथ है, दूसरे किस वो कह रहे हैं उसमें मेरा हाथ है, दूसरे में हाथ नहीं। मुझे ये बताइए पहले आप, ये आपने किससे खरीदी थी बिल्डिंग? ये हमने एक वसीम भाई हैं, उन्होंने दी थी, उनके मूसा बिल्डर हैं वो। तो आज मुझे बताइए, आज आप इन लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग कहाँ गए हो, मेरा घर गिर रहा है, तो कहाँ हो तुम? बुलाया आपने उनको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पता उनका अभी क्या हुआ क्या नहीं है, कुछ नहीं बताइए हमारे। देखिए कितना दर्दनाक सीन है, देखिए कितना दर्दनाक सीन है, आप इनको देखिए। आप एक आदमी कितनी मुश्किल से, कितने पैसे कमा के, कितनी मजबूरी में घर खरीदता है, एक चेहरा देखिए इनका, लेकिन इनके साथ धोखा होता है। ओखला में बिल्डर हमेशा धोखा करता है, एक्चुअल क्या चीज़ है वो बताता नहीं। जो लोग हैं वो धोखे में रहते हैं, वो घर खरीद लेते हैं। ये अलग बात है, हो सकता है उनसे किसी से झगड़ा हो सकता है उनको कुछ लोग उगाही के लिए पैसे मांगते हो, लेकिन ये बात है वो खरीदने वालों को नहीं बताता। और जब लोग खरीद लेते हैं, 2 साल 3 साल रह जाते हैं, तो इस तरह डिमोलिशन हो जाता है। और कैसे लोग परेशान हैं, कैसे रो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सामान में दिखाऊंगा आपको, देखिए सब कुछ इनका फेंका हुआ, आसानी से निकाल नहीं सके, अफरा तफरी जैसे मची, इन्होंने निकाला, किसी को कोई मौका नहीं दिया गया है। और यहाँ पे सब लोग बिहार मददगार कब्रिस्तान की तरफ, मैं आपको बताऊँ, वो जो ऊंची वाली बिल्डिंग है वो दोनों तरफ से खुलती है। मुरादी रोड की तरफ भी उसका एक एंड है सामने वाला, और पीछे वाला एंड जो है उसका इधर खुलता है कब्रिस्तान की तरफ। सर इसमें आपका भी घर है? जी सर। कब लिया था घर आपने? अभी लिया है 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। कितने में लिया था घर? लिया है 52 लाख में। 52 लाख में। सर मुझे ये बताइए, कभी भी आपको किसी ने ये बताया कि इस बिल्डिंग में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है? नहीं, कोई नहीं बताया, ना बिल्डर ने बताया, ना कहीं और से पता भी नहीं था। कहीं से पता नहीं चला? पता होता तो जाहिर है डिस्प्यूट वाला कौन लेता है, कोई नहीं लेता। और आज जबकि आपने ले लिया, तो बिल्डर को आप तलाश रहे हैं, कहाँ है वो? तलाश कर रहे हैं। वसीम भाई कल तो थे हमारे साथ, आज तो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वसीम साहब, क्या करेंगे आप? वो वसीम साहब तो ये कह रहे थे कि मैं कैसे देखूंगा, लोग बिल्डिंग खाली करेंगे। अच्छा, आपने उनसे पूछा नहीं कि तुम्हारा क्या मसला, तुमने बताया नहीं मुझे? वो कह रहे हैं उस टाइम तो कोई मसला नहीं था, ये जो मतलूब साहब हैं इन्होंने ही करवा रखा है। वही मतलूब का ही नाम ले रहे हैं? मतलूब का ही नाम ले रहे हैं, और है भी एक्चुअल में भी यही है कि मतलूब ही करता है। आपको भी लगता है उन्हीं का नाम? नहीं, सारी बिल्डिंगों पे सब पूरा ओखला जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मतलूब करता ही ये काम है। सिंगल ये बिल्डिंग नहीं है, यहाँ से वहाँ तक जिसमें जो भी बिल्डिंग का काम कोई अपनी ली हुई बिल्डिंग भी बनवाता है, तो उसके ऊपर भी उनका यही रहता है कि आप मुझे 10, 30, 50 लाख रुपए दोगे तो मैं डिमांड की है मतलूब ने, अब आके पता चला सब में 70-80 लाख रुपए के फ्लैट की डिमांड की है मतलूब जो बनाता उनसे। जी, बिल्डर से उन्होंने दिया कि एक फ्लैट दे दो मुझे तैयार करके, वेल फर्निश्ड फ्लैट चाहिए उसे। इस इलाके के एक्टिव आदमी हैं, मैं देखता हूँ आपको, आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, अमानत साहब की टीम जो उसमें आप रहते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, रहने वाला सबका सब मुसलमान है, जो बिल्डिंग बना रहा है वो सब मुसलमान है, बेचने वाला मुसलमान, खरीदने वाला मुसलमान। आखिर ये मुसलमान कैसे हैं जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, बिल्डिंगें नहीं बनने देते? मैं ये कभी नहीं कहता कि बिल्डर यहाँ का बहुत नेक है, बहुत ईमानदारी से घर बनाता है, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। वो 5 की जगह 7 बना लेता है, बेचने वालों को कुछ
और कहता है, बना कुछ और देता है। तो बिल्डर का साथ तो मैं कभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर ये बिल्डिंग बन गई किसी तरह से, तैयार हो गई, लोग बेचारे रहने लगे, तो ये क्या तरीका है कि एक आदमी आके उसमें शिकायत करे, पैसे मांगे, उगाही करे और नहीं दे तो वो कोर्ट चला जाए और बिल्डिंग गिर जाए? ये क्या अफसोस की बात नहीं है? ये अफसोस की, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। इनके इसको 3 साल तो हो गए भाई, इसको पूरा सामान इसमें भरा हुआ है। और ये बिल्डर की, और मैंने अभी पब्लिक से ये सुना है कि मतलूब से कोई दुश्मनी है, कोई लेन देन हुआ था, उस बिल्डर ने नहीं दिए, तो इन बेचारों का ये नोटिस आ गया, 3 दिन दिया बस। 3 साल से रह रहे हैं इसमें, सामान निकलने नहीं दिया। हम सुबह भी आए, इसमें हमारी फुप्पी रहती है हमारी, इसमें वो बीमार है बेचारी, रो रही थी, तो हमें फ़ोन करा तो हम आए, तो बस सामान ये थोड़ा थोड़ा निकलने दिया। और पुलिस आ गई, नहीं तो लठ बजाओ जी इन पे, भगाओ इनको, जो बेचारी रो रही, इनको तो दवाई भी नहीं निकलने दी है बेचारी इनको। फिर बाद में दवाई लेके आए। फिर इस मामले में मेरा 3 साल से रह रहे हैं, सामान नहीं निकलने दिया, तो इनकी क्या वो है हमारी। जो लोग केस कर देते हैं, जो लोग उगाही के लिए मुकदमा करने चले जाते हैं, परेशान करते हैं, क्या उनके खिलाफ इलाके के सब लोग मिलकर, अगर कोई बंदा ऐसा है तो, मैं सुनता हूँ ऐसे 1-2 लोग नहीं, ऐसे 50 लोग हैं, उसमें हाजी है, नमाजी है, टोपी वाला सब है, उम्रा किया हुआ वो सब भी है, जो स्टे लगवाता है, लोगों से पैसे लेता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर, अच्छे लोग, इलाके के लोग, सब खास लोग मिलकर उनसे ये नहीं कहे कि आप क्यों किसी की उगाही कर रहे हो, और क्यों जो लोग बेचारे शरीफ अपने घरों में रह रहे हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, इस बात की तो कंपनियां होनी चाहिए, जो बात है, थाने जाना चाहिए सबको, और कंपनियां होनी चाहिए जो इस तरह का काम कर रहा है। बहुत ही घटिया काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर एक चिड़िया भी घोंसला रख लेगी ना, अगर उसको आशियाना तोड़ेगा तो वो भी ची ची करती हुई बेचारी वो परेशान हो जाएगी बहुत। ये बहुत ही घटिया काम है, अच्छा काम नहीं है। दुनिया धोखा है, दुनिया एक दिन ख़त्म होनी है, पानी पानी होना है। और बेचारे इनकी क्या गलती है, 4 दिन के बाद तो बकरीद है, इनको तो खुद बकरा बन गए, तो सारे ऐसे मौके पे कहाँ जाएं, क्या करें। ये यहाँ साथ थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, कहाँ जाएं इमरजेंसी में। फ्लैट देख रहे हैं, फ्लैट मिलने के लिए तैयार नहीं, कहाँ जाएं। इधर ये दीवार तोड़ी है इसकी, जब सामान निकाला है, तो सामान निकलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। कल मैंने SHO साहब से यही बात की थी कि कम से एक तो हमें ये बताएं पहले, ये एड्रेस क्या है। वो बोलते हैं E7 है एड्रेस, जबकि बिजली का बिल हम जो दे रहे हैं 491 नंबर से दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं 491 से, हाउस टैक्स जो गया है वो 491 से, इसकी रजिस्ट्री के पेपर वो 491। E7 क्या है पहले तो ये बताएं। मैंने SHO साहब से यही पूछा था कल, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है किसी के भी पास। बस जी ये तो E7 है और तोड़ने का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें नहीं पता, हम तो तोड़ने आए हैं और तोड़ के रहेंगे। DDA है, MCD है, पुलिस है, सब बल प्रदर्शन हो रहा है। प्यार से आप अपना दरवाज़ा खोल रहे हो तो ठीक है, वरना हथौड़े बजा के दरवाज़ा खोल रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि भाई कैसे तोड़ रहे हो। ये ताला तोड़ने के ऑर्डर हैं, फैमिली है या नहीं अंदर, ये भी नहीं पता किसी को, क्या करेगा इंसान। और पुलिस के सामने ये लोग लड़ने वाले बस रहते हैं लोग, क्या करें जी। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से लड़ेंगे। सर मुझे ये बताइए, जो 22 फ्लैट है, सभी को वो कह रहे हैं कि मैं पंक्चर करूंगा या तोड़ूंगा? सब तोड़ दिए जी, तोड़ दिए भाई साहब, तोड़ दिए, सभी तोड़ दिए, सब तोड़ दिए, कोई नहीं बचा, सामान सभी तोड़ दिए। सामान हम खुद गए, अभी दूसरी बार जाके सामान दबा पड़ा, 4 5 4 अभी सब तोड़ दिए, तीनों तोड़ दिए। टुडे मुझे ये बताइए, इसमें आपका भी फ्लैट है? जी मेरे 2 फ्लैट थे। 2 फ्लैट। ये बताइए, ये जब आप लोग, आप चूँकि बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत जानकार हैं, आपके बारे में बहुत चीज़ें लोग मुझे बताते हैं, तो आप जैसा आदमी भी कैसे, अगर ये बिल्डिंग डिस्प्यूटेड थी तो आप कैसे फंसे इसमें? देखिए, हम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था, ये जो जितने 22 फैमिली इसमें रह रही है, किसी को भी मालूम नहीं था कि इस पर कोई केस है या कोई कंप्लेन है। हमें तो सिर्फ फ्राइडे को नोटिस मिला कि आप खाली कर दो, और DDS को तोड़ने आ रही है। ये DDA लैंड पे बना हुआ है, और इस पर ऑलरेडी तकरीबन 2.5-3 साल से केस चल रहा है। लॉकडाउन से पहले का केस पड़ा हुआ है। अब चूंकि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद के बीच में ये बिल्डिंग बन गई, कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही थी उस वक्त। अब जैसे ये कोर्ट जो है ना, ये हाई कोर्ट में डला पहले, उसके बाद में इसमें कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गया कंप्लेनेंट। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि आप उसको उस पर एक्शन लीजिए। अब DDA और MCD जॉइंट यहाँ आकर उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। 2 दिन का इन्होंने प्रोग्राम लगाया था। अब 2 दिन के बाद उन्होंने फिर एक्स्ट्रा 1 दिन और बढ़ा दिया, और आज तीसरा दिन है। 3 बिल्डिंगों का यहाँ प्रोग्राम था। एक मकान था 2-3 मंजिल बना हुआ, वो पूरा तहस नहस हो गया। इसमें 22 फैमिली थी, 300 गज की ये बिल्डिंग है। इसमें 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, और आज ये भी तहस नहस हो गई। मुझे ये बताइए, आपकी जानकारी के मुताबिक, चूँकि आप ऐसे सभी लोगों को जानते हैं, सालों से इस इलाके में रहते हैं, शेफ दानिश भाई के बहुत करीब हैं आप, मुझे ये बताइए, आखिर किसकी शिकायत पे ये बिल्डिंग टूटी है? यहाँ पर पड़ोस में ही एक मतलूब नाम के शख्स हैं,
वो उन्होंने कंप्लेन की है। बताइए, आप लोगों के पास मतलूब के खिलाफ उसी ने गिराया है, कोई सबूत है या वैसे ही कह रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसने अपनी बीवी के नाम से कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। मतलूब से मेरी भी परसों बात हुई है, मैंने भी बात की थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी कि आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कि आपने इतना अच्छा काम किया इलाके के अंदर। तो उसने मुझसे ये कहा कि नहीं, मेरा पर्सनल किसी एक भूरी नाम की एक यहाँ लेडी है, उससे उसका कोई पर्सनल झगड़ा है। तो मैंने कहा जब उससे पर्सनल है तो बाकी तुम लोगों को क्यों मेंशन किया? कहने लगे मुझसे कोर्ट ने पूछा कि और भी कौन सा वहाँ काम चल रहा है, तो मुझे मजबूरी देना पड़ा। मेरे पड़ोस में कौन कौन से काम चल रहे थे उस वक्त, ये 2 काम चल रहे थे बराबर में, E45 और E7। तो उसमें जो है ना, उसने एक्सेप्ट किया, मेरे से मानी ये बात, और उसने अपनी बीवी के नाम से फाइल किया हुआ केस। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। मुझे ये बताइए, इलाके में इतने नेता हैं, आप सब लोग भी एक्टिव रहते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बल्कि यहाँ तो हर कोई नेता ही है। तो क्या आप सब लोग मिल के, अगर मतलूब साहब ही हैं तो, या और भी इस तरह के लोग जितने हैं, सेटलर हैं जो स्टे लगवाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों से मिल के आप लोग उनको समझाते नहीं हैं कि खुद को मुसलमान कहते हो, मुसलमानों के खिलाफ इस चीज़ें करते हो, या आप लोग मिले कभी कहते नहीं उनसे? असल में क्या है, कोई ना कोई किसी न किसी जिम्मेदार आदमी से जुड़ा हुआ है। ये नेता लोग भी शरण देते हैं अपने ऐसे लोगों को। अभी डी ब्लॉक में केस हुआ, वहाँ पे कई बिल्डिंगों डेमोलिश हुई। अब अगर आप उनकी उसकी छानबीन करेंगे तो वो इलाके के एक जिम्मेदार नेता के यहाँ उठने बैठने वाले लोग हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन सब लोग जानते हैं। और हम लोगों का तो ये है कि अगर हमारे सामने इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हम तो उन्हें समझाने का काम करता है। मैंने तकरीबन 20 केस ऐसे होंगे जो मैंने खुद बैठ के सॉल्व करा दिए होंगे, केस ख़त्म कराए होंगे। जहाँ तक हमारी अप्रोच है हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ के नुमाइंदों की है। कम से कम उनकी कंप्लेन करें, उनकी शिकायतें करें, या उनके घर पे जाके उनके बीवी बच्चों से बात करें, उनके रिश्तेदारों से प्रेशर डालें, और ऐसे लोगों को बिल्कुल सरेआम रोड पे लाकर उन्हें जलील करना चाहिए, और नहीं माने तो उनका सोशल बाइकाट करना चाहिए। मुझे गुड्डू भाई आखिरी सवाल बताइए, मुझे कई लोग आपके बारे में कहते हैं, इस वाली बिल्डिंग में मुझे कई लोगों ने कहा कि गुड्डू भाई का 2 फ्लैट है उसमें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि गुड्डू भाई ने सारे के सारे पैसे दे के ही वो दोनों फ्लैट ख़रीदे हों, उन्होंने कुछ सेटिंग भी की होगी उसमें। आप पे ये इल्ज़ाम है या इसमें कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए वो तो अब हर तरह के लोग हैं, वो हमारे अपने भी होंगे, हमारे को मुखालिफ भी होंगे। ये तो मेरे 2 फ्लैट ज़रूर है, लेकिन उसमें एक फ़्लैट मेरे छोटे भाई का है जो जापान में है पिछले 3-4 साल से, वहाँ पे वो सेटल है। एक फ़्लैट उसका है, एक फ़्लैट मेरा अपना है, और ये मैंने कैश पेमेंट देके ख़रीदा था। और मेरी एक दुकान पड़ी थी सल्तनत प्लाजा में, वो मैंने एडजस्ट की और बाकी के पैसे दिए, और टोटल पेमेंट मैंने कैश करके वो करी। हाँ, एक फ्लैट भी मेरा था जिसमें पहले रहता था, वो थोड़ा छोटा था सर सैयद रोड पे, वो भी मैंने बेचा।